सकते हो तो मौते बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। बन न सको तो तुम किसी के दुख में भी तुम सुख दे दो। सदाचार अपना न सको तो सदाचार अपना न सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो मौते बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो भला किसी का मत करना। उसको नहीं कर सकती प्यारी साथी बनकर रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। दीपक कर जल न सको तो जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। उसको नहीं कर सकते हो तो काफी जल कर मत रहना। किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मल्लम पट्टी कर न सके तो झाड़ नमक न लगा देना। न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सके तो झाड़ नमक न लगा देना। राम नाम की माला लेकर, राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना।
पुष्प नहीं बन सकते हो तो आप बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो आप बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो आप बन कर मत रहना। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अगर प्यारे आप फूल नहीं बन सकते हैं, अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो हमें बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम किसी को बचा नहीं सकते हैं तो प्यारे मारने का भी अधिकार हमें प्रदान नहीं किया है ठाकुर जी ने। प्रयास यह करो अपने जीवन में जितना हो सके ठाकुर जी का नाम लो, दान पुण्य करो, यही सार्थक है। इस कल काल में सिर्फ दो ही चीज सार्थक है। प्रथम मुखार बिंद से लिया हुआ मेरे गोविंद का नाम, और दूसरा अपने हाथ से किया हुआ दान। जब तक जमीन और पैसा पास में रहता है तो बच्चे बात करते हैं, और जब यह सब नहीं रहता है ना तो फिर क्या कहते हैं, चलो चलो यहाँ क्या है आपका, कहाँ छोड़ते हुए जाकर पता है, वृंदावन में जाएंगे, वृद्धाश्रम में पटक देंगे, आराम से यहाँ रहो, यही तुम्हारी जगह। और होता भी है, आजकल ऐसा होता है जब माँ बाप लाचार हो जाते हैं ना, हाथ पैर से चलने फिरने लायक रहते नहीं है, काम करने लायक रहते नहीं है, बच्चों से कुछ कहते हैं ना कि लाला बेटा ने क्या काम कर लियो, बालक कहा के रो कि तुम्हारी बुद्धि तो भैया सठियाए निमान चलते या खाट पे परे रह कर या परे रहे ना तो काम ना फेंक आऊंगे वृद्धाश्रम वगैरह में कहीं। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि वह बच्चा सोचता है कि ये बुढ़ापा मुझे नहीं आएगा। आप यह सोचिए कि जो आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल को आपकी संतान आपके साथ निश्चित करेगी। कर्म किए जा फल पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा। आज आप किसी का धन चुराकर ये ना सोचें कि हमने इसका धन चुरा लिया है, कल को आपका भी धन चुरना है, निश्चित है। आज किसी को पीट दिया तो कल को ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं पीट सकता है, निश्चित है। इस जन्म में नहीं तो आगे जन्म में आएगा, आगे नहीं तो उससे आगे जन्म में आएगा। पितामह भीष्म को 105वें जन्म में अपने कर्म का फल मिला। 105वें जन्म में जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, जब गोविंद भगवान आए कि प्रभु आप हमें थोड़ा राज से संबंधित राजनीति की शिक्षा दीजिए, पांचों पांडव साथ में हैं, तब उस समय भगवान ने जैसे ही कहा पितामह भीष्म मुस्कुरा गए। गोविंद अगर कोई सम्मान देना सीखे तो आपसे सीखे। उस समय पितामह कहने लगे कि गोविंद मुझे एक जानकारी दीजिए आप, मैंने अपने जीवन पर्यंत कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिसका मुझे इतना दारुण दुख मिले। मुझे अपने 100 जन्म तक की कथाएं याद हैं। कन्हैया जी कहने लगे, गोविंद कहने लगे कि पितामह आपको 100 जन्म की बात याद है, और मुझे जब से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है और जब तक अंत होगा, मैं पहले क्या हुआ और क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, मैं सब जानता हूँ। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा पितामह भीष्म को दिखलाया कि 105वें जन्म में पितामह भीष्म एक राजा के पुत्र थे। उन्होंने अपनी एक शिकार के लिए जा रहे थे, अपने घोड़े से, अपनी सवारी से, एक रास्ते में 2 मही मिल गई जिसके दोनों तरफ मुख होते हैं। हमारे ब्रज में जिसे कचलेर कहते हैं, उसको लिया और ले करके और एक जो अपने बाण के तीर, जो तीर है, तीर की नोक से उठाकर फेंक दिया। जाकर के एक कटेह की जो कांटे होते हैं उन पर गिर गई। वो
56 दिन तक प्यारे वह उसी बाणों की सैया पर पड़ी रही। रक्त निकलता रहा, निकलता रहा, निकलते निकलते आज जब प्राणांत का समय आया तो श्राप दे रही है कि मैं श्राप दे रही हूँ, जिस किसी ने ये मेरे साथ कृत्य किया है, मैं निर्दोष थी फिर भी मेरे साथ यह कृत्य किया है, मैं श्राप दे रही हूँ, उसका भी एक दिन यही हश्र होगा, यही हाल होगा उसका। आज पितामह भीष्म को 105वें जन्म में जाकर उस दंड का परिणाम मिला है। जब प्यारे उनको 105वें जन्म में परिणाम मिला है और हम बात करते हैं इस जन्म की। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने इस जन्म में गलत नहीं किया तो हमने कभी गलत नहीं किया है। कितनी बार हमें जन्म मिलता है, 84 लाख योनि है, 84 लाख बार हमें जाना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, चक्र में घूमना है बस। और इस चक्र से बचने के लिए सिर्फ एक साधन है, वह है मेरे गोविंद की, मेरे प्रभु की भक्ति, भागवत कथा। जब धुंधकारी जैसे दुष्ट आत्मा का उद्धार हो सकता है तो क्या हमारा और आपका उद्धार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मगर कब? अब उद्धार देखो, उद्धार कैसे होगा? अभी थोड़ी देर पहले अवगत हुआ कि कोई भक्त आए कथा श्रवण करने के लिए। अब ये तो पता नहीं कौन थे कौन नहीं, अब हम कैसे कह दें? मगर हमारे किसी भक्त की चप्पल पहनकर निकल गए यहाँ से। अब वो हमारे भक्त महोदय को यहाँ से नंगे पैर जाना पड़ा। कष्ट होता है कि कथा श्रवण करने आए और वे चप्पल ही ले गया। अरे भैया, कथा श्रवण करने का फायदा क्या हुआ बताओ? अरे 50, 40, 100 रुपए, 200 की चप्पल होंगी अधिक से अधिक, चुराने से क्या फायदा? चप्पल चुरना वैसे जिसकी चुरी है उनके लिए तो ठीक है। मंदिर तीर्थ स्थल से अगर आपकी चप्पल जूता इत्यादि चुर जाएं तो आप ये मानो जो आपका दरिद्र है, गलत समय है, वो कोई और ले गया। मगर फिर भी दुख होता है किस बात का कि भैया कथा सुनने आए फिर भी आप चप्पल चोरी कर रहे हैं, तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। वो वाली मूर्ति है, पहले दिन बताया कथा में कि एक मूर्ति 10,000 की है और एक मूर्ति 1 लाख की है। 10,000 वाली तो वो है यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। 1 लाख वाली यहाँ से श्रवण किया और यहाँ धारण किया कथा को। अब 10,000 वाली मूर्ति लग रही है हमें तो वह महान भाव। कभी कभी होता है, गलती से हो जाता है, मगर तुरंत वापस आना चाहिए कि हमसे गलती बस यह काम हो गया, भूल से पहनकर चले गए। और भैया 2 दिन 3 दिन में भी अगर ना बताए तो फिर तो सीधी सी बात है कि हमने चोरी कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थल पर जाकर ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए। बहुत लोग हैं, वृंदावन मथुरा में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी पर जाते हैं कुछ लोग, दर्शन किए, अच्छे से चप्पल जूते देखे पहन के 1 2 3, नहीं करना चाहिए। मगर ऐसा बोली बाबा के बिहारी लाल की जय। मेरी कन्हैया के यहाँ पर जो रुक्मिणी है उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न प्रकाशः यस्य प्रद्युम्न, जो प्रकाश देता है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। जिसने अपने जीवन में सुंदर सुंदर कर्म किए हों उसे प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कन्हैया जी के शत्रुओं की कोई कमी थोड़ी है। एक संबरासुर नाम का दैत्य प्रसूत का ग्रह से आज प्रद्युम्न जी को लेकर के चला गया, क्योंकि जो संबरासुर है उसका भगवान कन्हैया से बैर है, दुश्मनी है। तो उसने सोचा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज वहां से प्रसूत का ग्रह से आज प्रद्युम्न को लेकर चला गया, जाकर एक समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया
और जैसे ही मछली निकला है, कालांतर कुछ मछुआरे वहां पर मछली पकड़ने के लिए गए। जैसे ही मछली पकड़ रही है तो वही मछली जाल में आ गई जिसने आज प्रद्युम्न को सटक लिया है, निगल लिया है। देखा कि अरे आज बड़ी मोटी मछली हमें मिली है, चलो चलते हैं सम्रासुर राजा के यहाँ चलते हैं, इसे वहां दे देंगे। सम्रासुर के यहाँ गए, जाकर के मछली को दिया, अधिक सब धन ले लिया उसके बदले में। सम्रासुर ने प्यारे उस मछली को आज अपने लिए कुछ उसका बनवाने के लिए दे दिया कि जाओ इसका कुछ हमारे लिए बना दीजिए। जैसे ही इतना कहा, जो सम्रासुर की यहाँ पर भोजन प्रसाद इत्यादि जो रसोई का काम करती हैं, जिसका नाम है विद्यावती, विद्यावती ने जैसे ही उसको काटना प्रारंभ किया, देखा कि अरे इसके पेट में क्या है, देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे को लिया और बड़े भाव से बच्चे को अपने पास रखती है। उसी समय प्यारे संत नारद वहां पर आ गए। जैसे ही नारद आए तो नारद कहने लगे, देवी आप जानती हैं यह बच्चा कौन है? बोली कि आप महाराज कैसी बात कर रहे हैं? अरे मुझे क्या पता कौन है। बोली कि देवी यह आपका पति है। बोली मेरा पति कहां से आ गया? तो कहने लगे, देवी आपके जो पति है ना, जो पहले शिव अवतार में जो आपके पति थे वह कामदेव थे। जब भगवान शिव को आकर के उन्होंने प्रताड़ित करना प्रारंभ किया, उनको काम वासना में संलग्न होने के लिए प्रताड़ित किया, भगवान ने अपना तीसरा नयन उघारा। अपना तीसरा नयन जैसे ही खोला, उसी समय इसका प्राणांत हो गया। आप वहां रोदन करने लगे, अरे मेरे पति। उस समय आपका नाम था रति। आपने अनेक प्रयत्न किए तो भगवान ने कहा आप निश्चिंत रहिए, आपका पति आपको सम्रासुर राजा के यहाँ जब आप रसोई का कार्य किया करेंगी वहां आपको प्राप्त होगा। यही आज आपका जो पति था कामदेव, आज वही आया है। अब तो प्यारे भगवान और सम्रासुर दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा। युद्ध में भगवान ने सम्रासुर को परास्त किया और आज प्रद्युम्न की भगवान ने रक्षा की। आगे चल करके भगवान का जो दूसरा विवाह है वह हुआ भालू की पुत्री जामवती के साथ। अब तो परीक्षित बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, कहने लगे सुखदेव जी महाराज भालू की पुत्री के साथ विवाह कैसे हो सकता है? थोड़ा आप यह कथा हमें विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित एक सत्राजित नाम के बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके पास में एक मणि थी जिसका नाम था श्यमंतक मणि। श्यमंतक मणि का वर्णन आता है कि अगर 10 घंटे नित्य प्रति सच्ची निष्ठा के साथ सेवा पूजा की जाए तो वह 8 भाग सोना प्रदान करती है। राजा सत्राजित एक दिन कन्हैया जी के यहाँ गए। जैसे ही पहुंचे हैं तो जो कन्हैया जी के सैनिक हैं बोले कि आप यह जो माला है आपके नार में जो मणि है आप इसे हमें दे दीजिए, बड़ी सुंदर लग रही है, हमारे जो स्वामी हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी। विचार किया सत्राजित ने कि अरे देखो कैसे, अरे आप कैसे सैनिक हैं, कोई अतिथि आता है तो उसका बड़े भाव से श्रद्धा के साथ में स्वागत सम्मान किया जाता है, और आप हैं कि हमसे उल्टा मांगने लगे।
भगवान के पास गए। भगवान ने कहा आपके परिवार में कितने सदस्य हैं इत्यादि अनेक बात जब पूछी तो कहने लगे सत्राजित आप इतने स्वर्ण सोने का क्या करते हैं? अगर सैनिकों ने कहा है तो उन्होंने ठीक कहा है, आप हमें दे दीजिए। वहां से प्यारे गुस्सा होकर के राजा सत्राजित वापस चला गया। अतिथि आए और हम ऐसा कहें तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। जैसे ही सत्राजित वापस गया, घर जाकर उस मणि को रखा। सत्राजित के एक भाई हैं प्रसेन। प्रसेन ने मणि को धारण किया, माला को धारण किया और जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही जंगल में गए, एक सिंह शेर आया। शेर ने अपना प्रहार किया और प्रसेन को वहीं पर मार दिया। जैसे ही मारा, उस मणि को छुड़ा करके ले गए। देखा जामवंत जी ने उस शेर को, सिंह को मार दिया और वो वहां से उस मणि को लेकर चली गए। जाकर के उन्होंने अपनी बेटी को उस मणि को एक खिलौना समझ करके दे दिया। बेटी उससे खेलती रहती है। कुछ समय बाद जैसे ही राजा सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई कहाँ है, ज्ञात हुआ कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, तो उनका जो मन था, दिमाग एकदम कन्हैया के लिए पहुंच गया कि यह जो कार्य किया है कन्हैया ने किया होगा, क्योंकि जो मेरी गले में मणि थी उसको कन्हैया ने मांगा था मुझसे, मैंने मना कर दिया। तो मेरा भाई प्रसेन जंगल में गया था, मौका पाकर आज कन्हैया ने उसका प्राणांत कर दिया। कन्हैया जी को अवगत हुआ, जब ज्ञात हुआ तो कन्हैया एकदम सोचने लग गए कि यह बगैर बात का कलंक क्यों लगा है मुझसे। गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहने लगे कन्हैया आपने भादो मास की चौथ का चंद्रमा देखा है। भादो मास की चौथ का चंद्रमा आप अगर गलती से भी देख लेते हैं तो प्यारे आपको अवश्य ही निश्चित है कि आपको कोई झूठा कलंक अवश्य लगेगा। किसी का मारने का लगे, चाहे किसी का धन हड़पने का, चाहे चोरी का कलंक अवश्य लगेगा। अब तो कन्हैया जी ने कहा कि ऐसी बात है तो हम भी देखते हैं। कन्हैया जी ने अपने सैनिकों को पकड़ा और पकड़ करके सीधे जंगल में पहुंच गए। जंगल में जब देखा तो जो भालू हैं जामवंत जी, उनकी पुत्री है, वह उस मणि से खेल रही है। दोनों में प्यारे इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया। आज कन्हैया जी में और जामवंत जी में युद्ध होते होते 4-6 दिन व्यतीत हो गए, मगर अवगत हुआ जामवंत जी को कि अरे यह तो मेरे आज प्रभु श्री राम आए हैं। अब विचार आया कि राम कृष्ण अवतार में ये कैसे क्या हुआ। वर्णन आता है कि जिस समय भगवान श्री राम लंका से जब विजय प्राप्त कर आए वापस अयोध्या, जितने भी भालू हैं, रीछ हैं, बंदर हैं इत्यादि जो भी हैं, भगवान ने कहा कि आप आज जो कुछ भी मांगना चाहेंगे हम आपको प्रदान करेंगे। सबकी जो इच्छा थी सभी ने वह मांगा। अगर जामवंत जी ने कहा स्वामी आप हमें देना चाहते हैं ना, तो हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। राम जी बोले युद्ध करना चाहते हैं, ये कैसा युद्ध? अरे कभी मालिक स्वामी का और दास का कभी युद्ध होता है क्या? यह नहीं हो सकता है। बोले कि हाँ, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आगे जब हम द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आएंगे आपकी इस इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। आज तो प्यारे भगवान ने जब युद्ध हुआ उन्हें अवगत हुआ कि अरे यह तो मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। अनेक बार माफी मांगी, कहने लगे प्रभु मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आपने मुझे माफ किया है।
जो मेरी बेटी मेरी पुत्री है, आप उसके साथ विवाह करेंगे तो हम मानेंगे कि आपने हमें क्षमा किया है। आज भगवान ने प्यारे भालू की पुत्री जाम्बवती के साथ में आज अपना द्वितीय विवाह भी हो गया। आगे चलकर के तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। घूमते घूमते पांडवों के साथ में श्री क्रूर जी महाराज एक सुगनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया कि राजा सत्राजित को मार करके मणि ले गए हैं। सुधनवा ने जब इतना सब कुछ कहा उस राजा ने, जो सुधनवा नाम का राजा है, उसने आज जो सत्यभामा है उनके पिताजी को मार दिया, उनका प्राणांत कर दिया। जैसे ही प्राणांत हुआ सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिता को आज सुधनवा नाम के व्यक्ति ने मार दिया है। प्यारे जाकर कन्हैया जी से कहा कि अरे आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं, मेरे पिता को वहां सुधनवा नाम के व्यक्ति ने मार दिया है। जैसे ही सुना तो प्यारे कन्हैया रुदन करने लगे। देखो, रुदन करने का एक कारण है। अगर रुदन नहीं करते तो धर्म पत्नी को दुख होता कि देखो तो सही, मेरे पिता का मरण हो गया है और यह हंस रहे हैं या इन्हें कोई दुख नहीं है। आज प्यारे बड़ी दुखित हुए। आगे चल करके भगवान ने उसको दंडित किया और सत्यभामा के साथ में विधिवत तरीके से विवाह हो गया। आगे चल करके वर्णन आया, एक सावली सी एक स्त्री है, यमुना जी के किनारे बैठ करके जप कर रही है, तपस्या कर रही है। कन्हैया जी अर्जुन के साथ जा रहे हैं, देखा कि यह स्त्री कौन है, नितांत वन में, नितांत जंगल में यहाँ तपस्या कर रही है। अर्जुन ने कहा, देवी आप कौन है? तो बताने लगी कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। कहने लगी, मेरा नाम कालिंदी यमुना है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और यम की बहन है। मैं यहाँ तपस्या इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। अगर वह मुझे नहीं मिले तो मैं ऐसे ही तपस्या पर बैठी रहूंगी। अर्जुन सोचने लगे कि कृष्ण तो मेरे साथ ही है। उसी समय पर प्यारे अर्जुन ने जल लिया, जल लेकर के संकल्प करा करके कहा कि आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आगे चल करके प्यारे बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं। दोनों की एक परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ और 6वां विवाह नग्नचित नाम के एक राजा हैं। उनके यहाँ पर 7 बड़े ही पराक्रमी बैल हैं। संकल्प है कि जो इन 7 बैलों के नाक में एक ही 7 नथेल डाल देगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करेंगे। अनेक राजा आए मगर प्यारे कोई नहीं डाल सका। भगवान कृष्ण आज वहां पहुंचे, जाकर के 7 बैलों की नाक में एक ही बार में नथेल को डाल दिया है। इस प्रकार प्यारे भगवान का विवाह 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ।
एक पराक्रमी राजा है, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में विधिवत तरीके से संपूर्ण हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपूर्ण हुआ। एक पराक्रमी राजा हुए जिनका नाम है भौमासुर। भौमासुर का अर्थ है जो पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसे भौमासुर कहते हैं। भौमासुर ने प्यारे अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। देखो, कभी भी आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए। जो ठाकुर जी ने दिया है वह उनकी कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए, मगर उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मगर आज भौमासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और एक एक करके आज 16,000 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया। संकल्प था कि जब यह 21,000 हो जाएंगे तब मैं इनके साथ एक ही मुहूर्त में सभी के साथ विवाह करूंगा। आज मेरे गोविंद को पता चला। गोविंद वहां पहुंचे, जाकर के उन 16,000 रानियों को, उस भौमासुर को मार करके उनकी उसकी चंगुल से छुड़ा लिया, कारागृह से उन्हें मुक्त कर दिया। जैसे ही मुक्त किया, समस्त जो राजकुमारियां हैं कन्हैया जी से कहने लगी कि प्रभु, आपने हमें बचाया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मगर अब आप हमें यह बताइए, क्या हमें कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा? बोले कि नहीं करेगा। बोली, हम घर जा नहीं सकते हैं, अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम अपना प्राणांत कर लें या आप हमें अपना लें। कन्हैया ने कहा कि ठीक है देवी, मरने से बेहतर तो यह है कि हम ही आपको अपना लेते हैं। भगवान ने उस भौमासुर से उनको छुड़ा करके एक ही मुहूर्त में आज उन सब से विवाह किया। तो 16,000 जो रानी हैं उनसे एक साथ विवाह किया और भगवान के 8 विवाह पहले ही हो चुके हैं। 16,000 और 100 रानियां थी बंदी गृह में, उनके साथ विवाह हुआ बराबर यह 8 और 16,100 16,108 भगवान ने अपने विवाह किए। अब कुछ लोग कहते भी हैं कि अरे भगवान ने 16,108 विवाह किए। विवाह करने के बाद अपनी द्वारका नगरी भगवान पहुंच गए। देखो, जो 16,108 है यह क्या है? हमारे 3 वेद हैं। प्रथम ज्ञान कांड, दूसरा जो ज्ञान कांड है उसमें 4,000 मंत्र हैं। वेद के 3 कांड हैं। प्रथम जो है ज्ञान कांड है जिसमें 4,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं। दूसरा है कर्म कांड जिसमें 80,000 मंत्र हैं और तीसरा है उपासना कांड जिसमें 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उप समीपे असनम बराबर उपासनम, यानी कि जो उपासना जो भगवान के पास हमें पहुंचाए उससे कहते हैं उपासना। कहते हैं ना कि भैया आप किसकी उपासना कर रहे हैं? उपासना का मतलब है भक्ति के माध्यम से भगवान के पास तक समीप तक पहुंचना। और बताया जो 100 प्रकार के हमारे उपनिषद हैं वह भगवान की पत्नियां हैं।
16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 हमारे उपनिषद, और जो 8 है वह है अष्टदा। जो हमारी प्रकृति है वह भगवान की पत्नी के रूप में है। अष्टदा प्रकृति है कि भूमिरापो नलो वायो संखनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। गीता जी में आता है जो 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टदा प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति है। यह भगवान की पट रानी है। देखो जीव में और भगवान में अंतर क्या है। जीव कहते हैं उसे जो प्रकृति के बस में रहता है, और भगवान कहते हैं जो प्रकृति को अपने बस में रखता है। आगे चलकर के प्यारे भगवान के जो पुत्र हैं वह हर पत्नी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री उत्पन्न हुए। भगवान के जो बड़े सुशील पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, उनके 2 विवाह हुए। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। जो कृष्ण भगवान का परिवार है, उनकी जो रानियां हैं उनमें बड़ा ही परस्पर प्रेम है। कोई एक दूसरे से ना तो लड़ती है ना झगड़ती है, कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। और एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि मैंने देखा है हमारी जितनी रानी हैं सभी किसी न किसी बात पर हमसे रूठी है, लड़ाई झगड़ा किया है, मगर आज तक रुक्मिणी कभी हमसे झगड़ी नहीं है। एक प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी प्रकार से गुस्सा आए रुक्मिणी को। कह रहे हैं देवी आप यह बताओ कि आपने हमारे में ऐसा क्या देखा कि जो आपने हमसे विवाह किया। अरे आप राज देवी, आप महलों में रहती थी और मेरे साथ यहाँ क्या देखो जल में पड़ी हुई है, और ना मेरा कोई घर है, ना कोई ठिकाना है, ना मेरी कोई माता पिता का पता है, और मैं यहाँ तक मैं रणछोड़ भी हूँ। मैं रण को छोड़कर भाग गया, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ भी रखा गया। जब इतनी सब कुछ बातों को सुना तो देवी जी रुक्मिणी जी को एकदम से थोड़ा सोच हुआ और वहां पर एकदम अचेत हो गए। जब इतना देखा तो एकदम कन्हैया घबरा गए कि अरे हम क्या चाहते थे और हो क्या गया। थोड़ी देर बाद होश आया रुक्मिणी को, तो रुक्मिणी कहने लगी कन्हैया आप क्या कह रहे थे, अब हमारी भी सुनिए। बोल रही हैं कि राजपुत्रे सीता भूपेर लोकपाल विभूते बिहे महानुभावे श्रीमती रूपोपार बनोजते। कहने लगी कन्हैया आप कह रहे थे कि मैं ग्वालिया हूँ। अरे आपने अगर गाय को चराया है तो सिर्फ एक लीला के लिए। आप कह रहे हो कि हमने रण छोड़ा है, रण छोड़ा तो ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। आपको कह रहे थे कि हमारा ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, तो कहने लगी कि स्वामी आपका तो जो घर और संसार है यही आपका घर है। जब इतनी सब बातें कही तो कहने लगी कन्हैया एक आपसे हम भी बात कहें। ये तो आप अच्छा मानो कि आपको भगवान ने ठाकुर जी की कृपा से आप लाला बने हैं,
अगर आप लाली बनते ना तो क्या होता पता है? बता रही है कि गल बेजंतिया की साज रही, सिर पंख धरी है मोरन के, नंदलाल निराली बात तेरी, तुम सुमन बने निज गौरन के, बन के नंदलाल कमाल कियो, तुम चोर बने चित चोरन के, जो नंदलाल लली होते, कट जाते शीस करोड़न के। कहने लगी कन्हैया, जो आप बैजंती माला पहनते हैं और जो आपके शीश पर जो मोर पंख का जो मुकुट है, यह आपको इतना विशेष बनाता है। और आपने ब्रजवासियों के साथ में माखन इत्यादि जो चुराया था, नंदलाल यह तो कमाल हुआ कि आप लाला हो। अगर लाली होते ना तो गले कट जाते करोड़न के, करोड़ों लोगों के आपके पीछे गले कट जाते। अब तो प्यारे कन्हैया एकदम से घबरा गए कि देवी हम तो क्या सोच रहे थे, आपने क्या कर दिया। अब तो प्यारे कन्हैया जी बड़े दुखित हुए, कहने लगे देवी कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है। आगे चलकर के प्यारे भगवान ने अपने जो सभी पुत्र इत्यादि हैं, सभी को उपदेश समय समय पर करते रहते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के जो पोते हैं अनिरुद्ध, उनके 2 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मी की पोती के साथ हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। जब इतना बताया तो कहने लगे कि जो बाणासुर की पुत्री उषा है, उषा ने एक दिन स्वप्न में प्रद्युम्न को देखा और जैसे ही स्वप्न में देखा, रूप पर इतनी मोहित हुई। उसकी एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा के पास में प्यारे एक मायावी शक्ति है जो किसी का भी चित्र बना सकती है। उषा ने प्यारे अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाया और कहा, आज सखी मैंने स्वप्न में अपने जो मेरे प्राणनाथ है, मेरे स्वामी हैं, आज मैंने उन्हें देखा है। जैसे ही इतना कहा तो कहने लगी, बहन तू ऐसा कर, देखना तू आज उनका फोटो चित्र बना के दे मुझे। अब तो प्यारे चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। एक चित्र बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए। जब 11वां चित्र बना रही है तो कन्हैया जी का चित्र बना दिया उसने। जैसे ही कन्हैया जी का चित्र बनाया, कहने लगी, बहन सुन सुन, लगता तो ऐसा ही है मगर यह नहीं है। बोली कि ऐसा ही लगता है कि हाँ हाँ बहन बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अब तो प्यारे जब उसने अगला आगे वाला जो चित्र एक और बनाया, वह आज उसने प्रद्युम्न का ही चित्र बना दिया। जैसे ही बनाया, कहने लगी, हाँ हाँ बहन यही बिल्कुल यही है। आदेश दिया कि बहन मेरी रक्षा कर, मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है और कैसे भी करके तू इन्हें मेरे पास तक बुला दे। आज प्यारे चित्रलेखा
पहुंच गई आज द्वारका के लिए। द्वारका में प्यारे भगवान का सुदर्शन द्वारका की रक्षा करता है। अब तो चित्रलेखा ने देखा कि अरे यह क्या, यहाँ तो सुदर्शन रक्षा कर रहे, अब मैं क्या करूं। विचार आया मन में कि इससे अच्छा तो ऐसा करूं, मैं नारद जी को बुलाऊं। नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा आप मेरी थोड़ा रक्षा कीजिए। आदेश दिया कि आप सुदर्शन जी से थोड़ा बात में लगाइए इन्हें, और हम वहां से प्रद्युम्न को लेकर जाते हैं। जैसे ही ऐसा हुआ प्यारे, वहां से प्रद्युम्न को लेकर के चित्रलेखा आज उषा के पास पहुंच गए। अब तो प्यारे कुछ समय बाद किसी ने चुगली खाई और बाणासुर को कहा कि आपके घर में कोई पराया पुरुष रह रहा है। जैसे ही इतना कहा, बाणासुर जैसे मारने के लिए आया, भगवान को अज्ञात हुआ, भगवान भी वहीं पर पहुंच गए। अब तो दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। और युद्ध जैसे ही छिड़ा प्यारे, शंकर भगवान आज बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए आ गए। देखो शंकर भगवान तो ऐसे हैं, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, एक पल में तो रूठ जाते हैं, दूसरे पल में प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान जब उसकी तरफ से बाणासुर की तरफ से युद्ध में आ गए, सभी देवता घबरा गए, अरे यह क्या, आज कृष्ण भगवान और शंकर जी दोनों का युद्ध होगा। देवता गढ़ गई, जाकर के अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया और भगवान को समझा बुझा करके आज शंकर भगवान शांत हो गए। भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया और अनिरुद्ध का आज विवाह उसकी पुत्री के साथ करके आज भगवान अपनी द्वारका के लिए वापस पहुंच गए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ी विचित्र बात है, आज मेरे कृष्ण की पुत्र की उम्र हो गई 50 वर्ष और आज कन्हैया है 25 वर्ष के। देखो कभी प्यारे जो भगवान है ना, उनकी कभी उम्र ना घटती है ना बढ़ती है, समान रहते हैं। उसी का फायदा एक पौंड्रक नाम के व्यक्ति ने उठाया। पौंड्रक ने पौंड्रक जो है वह काशी में रहता है। उसने विचार किया कि मैं भी आज कृष्ण की तरह ही बनूंगा। क्या किया प्यारे, भगवान कृष्ण की तरह 2 हाथ तो अब है, 2 हाथ वैसे बनवा लिए लकड़ी से। एक मशीन ली, मशीन से अपना विमान बनवा लिया, पुष्पक विमान बनवा लिया। एक बटन से चलने वाला एक सुदर्शन बनवा लिया और अपनी ना एक आरती भी बनवा दी। उसने कह दिया कि जहां भी जो कुछ करना है पहले मेरी आरती, मेरा नाम कीर्तन सत्संग जो भी है सब मेरे नाम से ही करना। और आरती कैसे बनवाई है प्यारे, जो भी आरती करता है सभी बड़े भाव से वहां आरती करते हैं। कैसे, देवा भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, देवा ओम जय पौंड्रक देवा, ओम जय पौंड्रक देवा, स्वामी जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, नारद के देवा, ओम जय पौंड्रक देवा। इस प्रकार से प्यारे अपने नाम की आरती भी बनवा दे। भगवान ने देखा कि आज इसका उद्धार करना चाहिए।
आज मेरे गोविंद आए, आकर के उसको मार दिया, उसका प्रणाम कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया भगवान बनने में फायदा नहीं है, भक्त बनने में और दास बनने में ही फायदा है। भगवान जो कन्हैया है ना, खुद कहते हैं स्वयं अपने मुंह से, अयम ही नारायण दास, मैं भगवान के दासों का भी दास हूँ। और हमारे ब्रज में ना संत एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, और भगवान ने यह स्वयं भजन भी गाया है। भगवान ने भक्तों के लिए कहा है कि जो मैं हूँ ना, मैं अपने भक्तों का दास हूँ। कैसे गाते हैं? अरे मैं तो भगतन को दास, भगत मेरी मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दास, भगत मेरी मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दास। ताली बजाते हुए भक्त ऐसे थोड़ी होते हैं, भाई साथ में सभी ताली बजाते हुए झूठा खाओ गले लगाओ नहीं जात का ध्यान, झूठो खाओ गले लगाओ नहीं जात का ध्यान, झूठा खाओ गले लगाओ नहीं जात का ध्यान, झूठो खाओ गले लगाओ नहीं जात का ध्यान। आचार विचार कछुना दे, आचार विचार कछुना दे, आचार विचार कछुना दे, आचार विचार कछुना देखो, एक प्रेम और भाव, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो भगतन को दास, भगत मेरी मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दास।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आगे चलकर के प्यारे भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का भी उद्धार किया। आगे चलकर के प्यारे वर्णन आता है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं आपको एक आज बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग कहूंगा। कृष्ण जैसे करुणा की सागर और भला कौन हो सकते हैं। कहते हैं कि कृष्ण के एक बचपन के सखा है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो। स्वदामा जिसने अपनी जो स्वयं की इंद्रियां हैं उनका दमन कर दिया है, उन्हें कहते हैं प्यारे सुदामा। देखो सुदामा कुछ देखो, हम भी जब बचपन में पढ़ा करते थे दूसरी तीसरी चौथी क्लासों में, तो वहां हमने पुस्तकों में भी पढ़ा था कि सुदामा जी दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र थे। कुछ लोग भी, सांसारिक लोग भी कहते हैं कि कन्हैया जी के जो मित्र हैं सुदामा, वह दरिद्र थे। देखो दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र का अर्थ है जो अपने धन से संतुष्ट नहीं है, दूसरे के धन को हड़पने का विचार बनाए, दूसरे के धन को हड़पने का सोचे, उसे कहते हैं दरिद्र। मगर सुदामा जी तो प्यारे जो अपने पास धन है उसमें ही संतुष्ट हैं, जो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त है उसके सिवाय कुछ और आवश्यकता ही नहीं है उन्हें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुदामा जी को हम दरिद्र नहीं कह सकते, ना ही सुदामा जी को भिखमंगा कह सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे सुदामा भीख मांगने जाते थे। अरे भैया किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है सुदामा जी भीख मांगने जाते थे? सुदामा जी भीख मांगने किसी के घर नहीं गए। कहते हैं कि कृष्ण शासित सखा काशिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुदामा जी तो बचपन से ही विरक्त हैं। सुदामा जी तो ऐसे हैं जिसने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है, मन को भी जीत लिया है। ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सुदामा जी किसी के घर भीख मांगने गए। और कह रहे हैं कि औरन को धन चाहिए बाबरे, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और लोगों को धन चाहिए, ब्राह्मण को भिक्षा चाहिए। भीख नहीं, भिक्षा बोल सकते हैं। भिक्षा का अर्थ है किसी के घर पर गए, दरवाजे पर गए, जाकर के आराम से शांति पूर्वक खड़े हो गए। कोई आया, किसी ने देख लिया तो कुछ दिया तो दे दिया, अन्यथा 1 मिनट के बाद वहां से चल देते हैं। मगर ऐसे नहीं कहते कहीं पे। अरे आजकल क्या होता है, कोई भिक्षुक घर पर आता है तो गेट खटखटाएगा, अरे कोई है क्या घर में? अंदर से अगर 1-2 बार आवाज नहीं आई तो क्या कहेंगे? अरे घर में कोई है कि सब मर गए? भैया आप भिक्षुक बनकर आए हैं, आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा?
मगर ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। सुदामा जी तो ऐसे हैं प्यारे, एक गाय दुहने में जितना समय लगता है उतनी देर रुकते हैं, आवाज किसी को नहीं देते हैं, शांत खड़े रहते हैं। कोई आया तो धन कुछ दो, जो भी दिया धन अनाज या आटा इत्यादि दिया ठीक है, अन्यथा वहां से चल देते हैं। ऐसे प्यारे सुदामा जी का वर्णन है। अच्छा कुछ लोग देखो कहते हैं कि सुदामा जी है ना, उनको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि हम श्राप दे रहे हैं, आपने हमारा हक खाया है और आप दरिद्र हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि गुर से कपट मित्र से चोरी, कह हो निर्धन कह हो कोड़ी। मगर प्यारे ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि कन्हैया जी ने सुदामा जी को श्राप दिया है, कहीं नहीं लिखा है। मगर हम क्या है ना, बुढ़िया पुराण को लेकर चलते हैं। यह एक समय की बात है, कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, उस समय का यह वाक्य है। एक मैया थी, बहुत निर्धन थी, बहुत गरीब थी। वह प्यारे एक पोटली में थोड़े से चने रखे हुए थे, उन्हें लेकर के कहीं जंगल में होकर गुजर रही थी। कुछ चोरों ने देखा कि अरे बुढ़िया के हाथ में पोटली लग रही है, शायद लगता है इसमें कुछ धन होगा। अब उन्होंने क्या किया कि उस बुढ़िया को मौका पा करके उस बुढ़िया से उस पोटली को छुड़ा लिया। थोड़ी आगे चल करके जैसे ही उन्होंने छुड़ाया, चोरों ने आगे जाकर देखा कि उसमें तो चने हैं। अब तो प्यारे क्या किया, उन्होंने ले करके और उसे ऐसे ही बांधकर वहीं पटक दिया, वहीं छोड़ दिया। कुछ बुढ़िया मैया ने श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूँ, जो इन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। जो प्यारे सुदामा जी हैं, वह अंतर्दर्शी हैं, वह आगे की क्या बात है वह भी जानते हैं, पहले क्या हो रहा है वह भी जानते हैं। अब तो प्यारे सुदामा जी ने, जब सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में गुरु माता के आदेश से और गुरु जी के आदेश से जंगल में लकड़ी लेने जा रही है, ठाकुर जी की कृपा कुछ ऐसी हुई कि वह चना जो श्रापित चना थे, उनको आज गुरु माता ने दोनों को, कन्हैया और सुदामा को दे दिया कि बेटा आप जंगल जा रहे हैं, वहां अगर आपको भूख लगे तो आप यह प्रसाद पा लेना। और जैसे ही जंगल पे पहुंचे प्यारे, जाते ही भगवान की माया कुछ ऐसी हुई कि समय मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी। कन्हैया जी पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं, सुदामा जी झट से पेड़ पर चढ़ गए और मौका पाया कि उन चनों को वह पा गए। पाए क्यों? क्योंकि उनको सब विगत था कि अगर कन्हैया ने यह आज चना खा लिए, ये श्रापित चना है, तो अगर कन्हैया ने खा लिया तो कन्हैया दरिद्र हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, राज्यहीन हो जाएगा। और मैं यह कभी चाहता नहीं हूं, क्योंकि यह तो साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसलिए प्यारे सुदामा जी ने वह चने खुद खाए हैं, न कि अपने मित्र को दिए। अरे मित्र इत्र की तरह होता है प्यारे, वह दिखता नहीं है कि हमारा भला कर रहा है, मगर जब कालांतर हम स्मरण करते हैं तो हमें याद आता है कि मित्र ने यह हमारी भलाई के लिए किया था। ना कि कन्हैया जी ने श्राप दिया है कि मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं तो निर्धन हो जाओगे, धनहीन हो जाओगे। यह उस बुढ़िया माई के श्राप के कारण आज हमारी सुदामा जी महाराज धनहीन है।
मगर दरिद्र नहीं है, धनहीन है, श्रीहीन है, घर में पैसा नहीं है, अन्न नहीं है खाने को, मगर ठाकुर जी की कृपा समझ करके वहीं पर रहते हैं। जो अपने पांडित्य कर्म करने से धन मिलता है या कुछ भी मिलता है, उसी को भगवान का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद पाते हैं। कालांतर एक दिन की बात, एक संत भगवान आए, जो भगवान स्वयं अपना रूप बनाकर आए हैं। और जैसे ही आज सुदामा जी के घर पर पहुंचे, आवाज दी, कोई घर में है क्या? आवाज आई, जो सुदामा जी की धर्म पत्नी है सुशीला, यथा नाम तथा गुण, यानी इतने सुशील हैं, इतने सुंदर विचार हैं कि कभी उन्होंने सुदामा जी से यह तक नहीं कहा कि आप हमारे लिए कैसे भी कहीं से लाओ मगर धन ला कर दो। जैसे भी जो भी आता है ठाकुर जी की कृपा सेवा समझ करके वही प्राप्त कर लेते हैं। मगर आजकल तो प्यारे हमारी संसार में ऐसा हो गया है कि अगर पति के पास धन नहीं हो तो उनकी जो धर्म पत्नियां अधिकतर उनको ऐसे टॉर्चर करती हैं मानो जैसे कि इनके पति नहीं कोई दुश्मन हो। यहाँ तक कि अगर उनकी लिपस्टिक, क्रीम पाउडर इत्यादि बीत भी जाए ना, तो बस इतने ताने सुन लो उनके महाराज कि जैसे मानो मृत्यु से भी बढ़कर वह समय हो उस पति के लिए। अरे धर्म पत्नी का अर्थ होता है अपने पति के सुख और दुख में सम्मिलित रहना। अरे आज बुरा समय है तो कल को अच्छा समय भी आएगा। कहते हैं ना प्यारे कि गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खा, जब आवे संतोष धन सब धन धोर समान। सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो प्यारे वह है संतोष धन। जब मनुष्य के मन में संतोष आ जाए तो प्यारे उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे सुदामा जी हैं प्यारे, उनके मन में तो इतनी विरक्त, ऐसे विरक्त संत हैं कि उन्हें किसी सांसारिक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। बस ठाकुर जी का नाम लेते हैं, गरीबी को ठाकुर जी की सेवा समझ करके स्वीकार कर रहे हैं। भगवान प्यारे एक दिन अपना रूप बदलकर आए, संत के रूप में आए हैं। जैसे ही आए आकर के कहा देवी कोई घर में है। अंदर से आवाज आई, सुशीला बोली जी स्वामी मैं हूँ, आदेश कीजिए। बोली कि हम कुछ भिक्षा लेना चाहते हैं। सुशीला जी वहां सत्य भगवान के पास आई, बोली स्वामी हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बोली क्यों, क्या बात है? बोली कि आपको क्या बताएं हम महाराज, बस आप यह समझिए कि हम असमर्थ हैं। आपको कुछ धन या जो भी भिक्षा में देना चाहते हम कुछ नहीं दे पाएंगे। संत कहने लगे कि देवी कारण क्या है, थोड़ा कारण तो बताइए। अब तो प्यारे देवी जी कहने लगी संत भगवान हमारे घर में ना सोवर हो गई है। जैसे ही सुना सोवर हो गई है, बोले देवी किसके बच्चा हुआ है? बोले कि बच्चा नहीं हुआ है भगवान। बोले तो सोवर तो जब बच्चा होता है तभी होती है। बोली स्वामी हमारे घर में ना गरीबी ने जन्म ले लिया है। जैसे ही इतना सुना कि गरीबी ने जन्म ले लिया है, कहने लगी स्वामी जब घर में सुवर होती है तो दान नहीं दिया जाता है। इतना सुना संत भगवान का हृदय बैठ गया। अरे देखो तो सही, आज सुदामा के घर में इतनी गरीबी होने के बावजूद भी सुदामा किसी से कुछ मांगता नहीं है। जैसे भी है ठाकुर जी की कृपा से खुशी में मस्त रहता है। एक दिन की बात प्यारे, देवी जी के मन में विचार आया स्वामी
आप यहाँ इतनी गरीबी में रह रहे हैं, मैंने सुना है कि जो आपके सखा मित्र हैं वह द्वारकानाथ हैं। कहने लगे देवी आपने याद तो ठीक दिलाया है, मेरे बचपन के सखा हैं, कन्हैया मेरे साथ में पड़े हैं। बोली कि आप उनके एक बार पास जाइए, जाकर कुछ धन ले आइए। सुदामा जी बोले देवी क्या कह रही है, मैं अपने मित्र के घर धन लेने जाऊं, कदाचित नहीं हो सकता। भूखा रहना मंजूर है, भूखा मरना मंजूर है, मगर मित्र के घर मांगने जाना मंजूर नहीं है। अरे यहाँ मेरे गोविंद की कृपा है, आज जो है वह सब ठीक है, जैसे भी अपना समय काट लेंगे, व्यतीत कर लेंगे। देवी जी ने विचार किया क्यों नहीं मैं इनसे विचार कर रही है, जब दर्शन की अभिलाषा होगी, जब स्थिति को कन्हैया देखेंगे तो स्वयं ही समझ जाएंगे। आज अब तो कहने लगी स्वामी आप उस चीज की चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगी, कुछ ना कुछ आप मित्र के घर लेकर जाना, खाली हाथ मत जाना। कहने लगी आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, मैं जब तक कुछ व्यवस्था करती हूँ। अब तो प्यारे देवी जी अपने पड़ोस में 4-5 घरों में गई और जाकर के थोड़े थोड़े से चावल, एक एक मुट्ठी 4-5 घर से चावल ले आई। आवाज बढ़ा ले थोड़ी सी। जैसे ही इतना किया प्यारे, एक वस्त्र लिया है चावल बांधने के लिए। वस्त्र कैसा है, जिसमें 4-5 जगह थेगरी लगी हुई है, 4-5 जगह सिला हुआ है। आज जैसे ही प्यारे ला करके दिया, बोलते हैं याचित्वा चतुर्मुष्टिन विप्राना प्रतुकुतं दोलाम। सुदामा जी की जो पत्नी है, आज प्यारी सुशीला 4-5 घरों से 4-5 मुट्ठी चावल लेकर आए। कहने लगी स्वामी आप ऐसा कीजिए, यह चावल लेकर के आज अपने सखा मित्र के घर चले जाइए। सुदामा जी ने कहा देवी आप चावल तो ले आई हैं, मगर मेरी जो स्थिति है, मेरे वस्त्र हैं वह तो इतने खराब हैं, मैं इन्हें पहन कर जाऊंगा। बोली स्वामी जब वस्त्र है ही नहीं तो कहां से नहीं लेकर आए। प्यारे इस संसार में यही सबसे बड़ी विडंबना है। किसी के पास में तो मेरे गोविंद ने इतना धन दे दिया है कि उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना धन है, और किसी को इतनी गरीबी दे दी है कि प्यारे उसे ठाकुर जी से फरियाद करते हुए समय नहीं मिल रहा है। एक बार प्यारे हमारे साथ में एक ऐसा वाक्य हुआ। एक बार हम दिल्ली एक अनुष्ठान में गए थे जहां भागवत कथा हो रही। एक मैया प्रतिदिन आती थी, आकर के अपना स्थान लेकर एक जगह बैठती थी, मगर प्रतिदिन कथा सुनने की बात सुनती थी, और सुनते सुनते ऐसा भाव बनता था मैया का कि कथा सुनते सुनते रुदन करने लगती, रोने लगती थी। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। जब चतुर्थ दिवस की कथा पूर्ण हुई तो विचार आया कि क्यों नहीं मैया से पूछ लिया जाए कि मैया को क्या कष्ट है। मैया के पास गए, जाकर के कहा मैया राधे राधे, आपको कोई कष्ट है क्या? मैया बोली भैया क्या बताऊं बेटा, कष्ट तो जीवन में चलते आते जाते रहते हैं। बोली तो फिर हमने कहा मैया आप रोती क्यों हो? बोली महाराज मैं क्या बताऊं, मैं आपको ना अपने घर बुलाने का विचार बनाती हूँ कि आपको कभी बुलाऊं अपने घर प्रसाद के लिए, मगर मैं विचार करती हूँ कि मैं बुलाऊं कहां से, मेरे घर में कुछ है ही नहीं, तो क्या खिलाऊंगी मैं? अरे अतिथि घर पर आएगा, अगर उनका सत्कार नहीं किया तो अतिथि को बुलाने से क्या फायदा है?
जैसे ही प्यारे इतना कहा, बोली महाराज पर हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जैसे भी हमारे पास टूटा फूटा जो भी बनेगा हम आपकी सेवा करेंगे, आप समय निकालकर हमारे घर जरूर आना। हमारी समस्त मंडली थी, हमने कहा ठीक है माताजी अवश्य आपके घर आएंगे। प्रातः का अगले दिन का समय हुआ, स्नान आदि पूजा से हम जब निवृत्त हुए तो विचार आया कि मैया कहकर गई हैं, इतना आग्रह किया है, क्यों नहीं मैया के घर चला जाए। समस्त अपनी मंडली के साथ आज उस मैया के घर हम जैसे ही पहुंचने वाले हैं, मैया बाहर ही हमें खड़ी मिल गई। मैया बोली प्रभु हमारा आज जीवन धन्य हो गया, आप हमारे घर पधारे। जैसे ही प्यारे घर में प्रवेश किए, चारों तरफ देखा घर में कोई दिख ही नहीं रहा है। हमने कहा मैया घर में कोई आपके बेटा बेटी पति इत्यादि नहीं है क्या? वो हम मैया प्यारी उसी समय रोने लगी, कहने लगी महाराज क्या बताएं हम आपको, एक हमारी बेटी है, घर में इतनी गरीबी है कि हमारे घर में सिर्फ एक ही जोड़ी वस्त्र है पहनने के, अगर उन्हें हम पहनते हैं तो हमारी बेटी निर्वस्त्र होकर के कमरे में रहती है, और अगर बेटी पहन लेती है तो महाराज हमें निर्वस्त्र होना पड़ता है। इसलिए ना हमारे घर में एक बेटी है, वो कमरे में बैठी हुई है। उसी समय प्यारे जैसे ही मैया ने इतना कहा, उस समय हम भी प्यारे हमारे नेत्रों से भी अश्रुपात होने लगा। विचार किया ठाकुर यह क्या कर रहे हैं हम? अरे किसी के घर में इतनी गरीबी देती, अरे कहना तो अलग की बात है, पहनने को वस्त्र तक नहीं है। मैया को सांत्वना दी, मैया आप चिंता मत कीजिए, ठाकुर जी आपके लिए अच्छा करेंगे, जैसा भी हमसे बना। मैया को कुछ यथाशक्ति उनको देकर भी आए और मैया से कहा मैया आप चिंता मत कीजिए, समय कालांतर जो हो रहा है वह एक ठाकुर जी की मर्जी है, कालांतर आपके यहाँ भी सुख का वास अवश्य होगा। कहने का भाव प्यारे भगवान कभी इतनी गरीबी कभी किसी को ना दे कि वह भक्त फरियाद करता रहे ठाकुर जी से कि गोविंद इतनी गरीबी मत दो मुझे कि मैं आपसे फरियाद करते करते ही मेरा प्राणांत तो हो जाए। अरे आपको भगवान ने धन दिया है, उसका उपयोग करो। आपको भगवान ने दो नेत्र दिए, उपयोग करो। अरे उन व्यक्तियों से जाकर पूछो जिनके पास धन नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास नेत्र नहीं है। यह तो प्यारे ठाकुर जी की विशेष कृपा है जो आपको दो नेत्र दिए, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो कान दिए। जिनके पास नहीं है प्यारे आप उनसे पूछिए कि क्या महत्व होता है इन चीजों का। किसी व्यक्ति के पास अनेक धन है तो वह उसका दुरुपयोग करने लगता है। अरे धन है तो किसी गरीब की सहायता करो, उस धन से किसी गरीब की कन्या का विवाह कराओ। मगर नहीं भैया, ऐसा कौन करता है? अगर गरीब है तो उसे और दबाना चाहते हैं लोग। आज प्यारे सुदामा जी महाराज ने देखा और अपनी देवी जी से कहा देवी जैसी आपकी इच्छा। अब सुदामा जी वहां से फटी टूटी धोती है, 20 जगह से धोती फटी हुई है सुदामा जी की। सुदामा जी महाराज घर से चल दिए और चलते चलते प्यारे 3 महीने हो गए। कभी रास्ता भटक जाते हैं, कभी वृंदावन पहुंच जाते हैं, कभी काशी पहुंच जाते हैं प्यारे, कभी प्रयागराज पहुंच जाते हैं, मगर मेरे गोविंद के पास द्वारका में अभी नहीं पहुंच पाए हैं। बड़ी दुखित हो रहे हैं, कन्हैया इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अरे मैं जब तक घर नहीं पहुंचूंगा मेरे घर कुछ बनेगा नहीं, प्रसादी भी नहीं बनेगी। ऐसे आज मेरे सुदामा जी के यहाँ पर गरीबी का वास हो गया।
अब तो सुदामा जी चलते चलते जा रहे हैं, कह रहे हैं गले कन्हैया, हे घनश्याम, हे मेरे माधव, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढूं। और गाने लगे कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, 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 अपनी विरह की याद को भुलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद को दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर वो जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर वो जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है दिल किसी चीज पर, उलझा है दिल किसी चीज पर, होए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनको करीब देकर खुद बन गए मरीज, जिनको कभी देकर खुद बन गए मरीज, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की याद को भुलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद को भुलाए कहाँ कहाँ,
घन श्याम तुम्हें मिले गए बोली गोविंद भगवान की जय। अब तो प्यारे कन्हैया जी से मिलन की ऐसी तड़प है सुदामा जी के दिल में कि बस अब तो मेरी गोविंद ऐसे भी करके दर्शन दे दीजिए, बस यही अभिलाषा है हमारी। प्यारे ऐसी स्थिति हो गई है सुदामा जी की, कहते हैं कि भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कहने लगे कन्हैया अब तो भूख प्यास सब कुछ भूल गए हैं। देखो भूख लगना प्यारे यह शरीर का एक कार्य है, प्यास लगना यह शरीर का कार्य है। कह रहे हैं कन्हैया अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। उधर प्यारे मेरे गोविंद ने याद किया कि आज मेरा भक्त, मेरा मित्र, मेरा सखा आज इतनी कष्ट में है। चलते चलते प्यारे सुदामा जी एक नदी के तट पर आ पहुंचे और जैसे ही नदी के तट पर आए हैं एकदम से सुदामा जी वहां पर बैठ गए। देखा कि कोई केवट नहीं दिख रहा है, कोई नाव नहीं दिख रही है। ठाकुर जी ने अपनी माया से खुद ही आज केवट बनकर आए हैं मेरे गोविंद। नाव लेकर के प्यारे किनारे पर पहुंच गए, जाकर के बोले अरे भैया कहाँ जाना है आपको? बोले भैया हमें आप यह नदी पार करा दीजिए। बोले कि भैया पार तो करा देंगे, पैसा है क्या? अब तो जैसे ही कहा पैसा है क्या, सुदामा जी का वहीं पर दिल बैठ गया। कहने लगे भैया पैसे तो नहीं है। बोले कि भैया हम बगैर पैसे के पार नहीं लगाते हैं। सुदामा जी बोले भैया कोई बात नहीं, आप पार नहीं लगाते हैं, आप बगैर पैसे पार नहीं लगाते, हमारे पास पैसे नहीं है, अब कैसे काम चले? कहने लगे कोई बात नहीं भैया हम वैसे ही यहीं रहेंगे, अगर मेरे गोविंद को बुलाना होगा तो बुला लेंगे, अन्यथा यहीं रहेंगे। अब तो सैनिक उसने केवट ने देखा, बोले कि आपको भैया जाना किसके पास है? बोले भैया केवट मेरे एक बचपन की सखा है कन्हैया, कृष्ण जिसे हम कहते हैं, और जो द्वारिका के आज राजा है। बोले द्वारका के राजा कृष्ण के आप कौन है भैया? बोले कि मैं उनका बचपन का सखा, बचपन का मित्र हूँ। जैसे ही सुना बचपन के मित्र, अब तो प्यारे केवट कहने लगा भैया क्यों मजाक कर रहे हैं? चारों तरफ स्थिति जब देखी सुदामा जी की, बोले भैया आप जैसे लोगों को कृष्ण मित्र बना सकते हैं क्या? सुदामा जी कहने लगे भैया केवट मेरा जो मित्र है ना कन्हैया, वह किसी की वेशभूषा नहीं देखता है, जाति पाति नहीं देखता है, वह तो सिर्फ भाव देखता है। और आप कैसे मत बोलिए मेरी सखा के बारे में। जैसे ही इतना कहा तो आज प्यारे केवट जो भगवान बनकर आए हैं सोच रहे हैं अरे देखो तो सही मेरे जो मित्र है सुदामा, आज भी इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसा यह बचपन में था वैसा ही आज है। ऐसा विरक्त संत हो गया है मेरा सखा। कन्हैया बोले भैया हम पार तो आपको लगा देंगे, कुछ धन भी मत देना। बोले कि नहीं भैया अब हमारी इच्छा नहीं है। बोले नहीं नहीं आप आइए, आप हमारे भगवान श्री कृष्ण के सखा मित्र हैं। अब तो प्यारे सुदामा जी बैठ गए और बैठकर जैसे ही पार किए हैं
देखा कि रात्रि हो चुकी है। सोच रहे हैं कि अब वहां जाने से बेहतर है कि आज यहीं पर आज आराम करता हूं। आज प्यारी नदी के किनारे सुदामा जी के हाथ में एक डंडा है और टूटी फटी सी धोती पहन रखी है। आधी धोती को बिछाया और आधी धोती को ओढ़ करके प्यारे सर के नीचे एक पत्थर लगा करके आज वहीं सो गई है। सोते सोते प्यारे जैसे ही प्रातः में जब नेत्र खुले तो वहां आवाज लग रही है, बोलिए द्वारकाधीश की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय हो। अब तो जैसे ही सुदामा जी जगे, देखा कि अरे मैं तो एक नदी के सहारे किनारे सोया था, आज मैं कहाँ आ गया। कुछ लोग आए, बोले भैया यह कौन सी जगह है। बोले भैया यह द्वारकापुरी है। बोले द्वारकापुरी है। बोले भैया जाना तो हमें भी द्वारका था, मगर छह में नहीं जाना था, हमें तो बस द्वारका जाना था। कोई एक व्यक्ति हिंदी समझते थे और बोलते भी थे। उन्होंने कहा भैया इधर आओ, कहाँ जाना है आपको, हमें बताइए। बोले भैया मुझे ना द्वारका जाना है। बोले ये द्वारकापुरी तो है महाराज। बोले द्वारकापुरी है कि हाँ। बोले भैया किसके पास जाना है। बोले मुझे ना मेरे बचपन का सखा है कृष्ण, उसके पास जाना है। बोले कृष्ण के हाँ। बोले कौन है महाराज वहाँ कि इस द्वारका के राजा है। बोले महाराज कृष्ण तो कोई राजा नहीं है यहाँ पर। बोले यहाँ के जो राजा है श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्री बाल कृष्ण जी महाराज। बोले 1008 और 10,008 भैया इतना तो हमें नहीं पता है, पर हाँ हमें तो इतना पता है जो हमारा सखा मित्र है ना उसका नाम कृष्ण है, कन्हैया है, और हम तो उसे कालिया भी कहते हैं ना प्यारे, खेल में को काहे को गुस्साई। खेल में कोई किसी के लिए ना भगवान है ना माता पिता है, अगर खेल खेल रहे हैं तो समान है और दोस्त है। अब तो प्यारे सैनिकों उस इंसान ने सुना, कहने लगा कि महाराज जो आपको दिख रहा है ना सामने, जो महल, जो आपको मंदिर की चोटी दिख रही है ना, आप वहां चले जाइए और वही द्वारकाधीश का महल है। बोली कि ठीक है भैया। अब तो वहां से श्री सुदामा जी महाराज चल दिए हैं। सैनिकों के पास पहुंचे, जय विजय दोनों खड़े हुए हैं। देखा कि कोई ब्राह्मण है तो प्रणाम किया कि हम लेना है। बोले कन्हैया नहीं महाराज, यहाँ कन्हैया वन्हैया नहीं है, यहाँ तो श्री श्री 1008 स्वामी श्री बाल कृष्ण जी महाराज का यहाँ स्थान है, ये द्वारकाधीश भगवान का स्थान है। बोले हाँ हाँ भैया तुम्हारे लिए होगा जो भी होगा, हमारे लिए तो वह कृष्ण ही है, कन्हैया ही है। बोले भैया जाकर के आप ना एक बार उनसे कहो कि उनके बचपन का सखा, उनके बचपन का मित्र आया है। और बड़े भाव से आज सुदामा जी कह रहे हैं उनसे कि भैया आप जाकर के बताइए कि सुदामा नाम के एक ब्राह्मण आए हैं और उनके बचपन के सखा हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और कैसे कह रहे हैं, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो
सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। नहीं है साथ में कुछ दिन, नहीं है साथ में कुछ दिन, यही अभिलाष लाया है तुम्हारा यार आया है। वही साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। मेरी काया पड़े हैं छाँव में छाले। मेरी हालत पड़े हैं छाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ तार का वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ पार का वाले। अरे ओ तार का वाले। नहीं है साथ में दोनों, नहीं है साथ में दोनों, यही में पार लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा कहने लगे भैया जाकर के कहना तुम्हारी बचपन का सखा, तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। जय विजय दोनों गए जाकर के आज मेरे गोविंद को कह रहे हैं प्रभु हमने आपके आराम में विघ्न डाला, हम क्षमा चाहते हैं। आपसे कोई मिलने के लिए आपकी सखा आए हैं और बताया है किसी से जगान पगा तन पे प्रभु जान को आही बसो के ही ग्राम। धोती पटी सिलती दुपटी और पाय उपान की नहीं शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो बसुदा अभिराम।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कहने लगे प्रभु शीश पर कोई कपड़ा नहीं है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, और कोई ऐसा द्रोण सा ब्राह्मण आया है, एक फटी टूटी सी धोती है जो कि 20 जगह से फटी हुई है। और हमने जब पूछा तो आपके महल की तरफ देख रहा है। हमने पूछा महाराज कौन है, कहाँ से आए हैं? तो जब इतना पूछा तो बता रहे हैं, जैसे हमने पूछा कि महाराज कौन है, कहाँ से आए हैं, तो कहने लगे कि भैया मेरा नाम सुदामा है। जाकर के अपने स्वामी को बताइए कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। जैसे ही प्यारे आज मेरे गोविंद ने सुना, मेरे बचपन का सखा सुदामा आया है। उसी समय आज प्यारे मेरे गोविंद एकदम से अपने स्थान से खड़े हुए और आज प्यारे भग लिए हैं। पहली दौड़ी को पार किया, दूसरी दौड़ी को पार किया। सैनिक देख रहे हैं, अरे आज ऐसा कौन आया है? आज मेरे गोविंद बगैर पैरों में कोई आज उपान है, जूता चप्पल कुछ नहीं पहना है, खड़ाऊ तक नहीं पहने हैं। सभी सैनिक पीछे पीछे बगे आ रहे हैं। कन्हैया का कहीं प्यारे मुकुट गिर गया, कहीं बंसी गिर गई, कहीं पीताम्बर गिर गया, और प्यारे ऐसी स्थिति हो गई कन्हैया की जैसे मानो कोई पागल व्यक्ति को आज धन मिल गया हो। कन्हैया भगे 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 जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे और जाकर के आज प्यारे कन्हैया ने आज सुदामा को अपने अंग में भर लिया। कहने लगे अरे मित्र सुदामा, तूने बड़ी कष्ट पाए हैं सखा, आज याद आई है तुझे मेरी। सुदामा जी बोले भैया तूने बुलाया ही कब था? कन्हैया बोली सखा मित्र क्षमा करना, माफ करना, मैं आज तक आपको बुला नहीं पाया। अरे मित्र तेरी जी क्या हालत हो गई है? जैसे ही सुदामा ने सुना बोले भैया ये क्या है? ये तो सब ठीक है, पर तू बता कैसा है? अब तो प्यारे दोनों का मिलन हुआ। कन्हैया बोली कि भैया यही बाहर बात करते रहोगे या भीतर भी चलोगे? अब तो प्यारे कन्हैया जी सुदामा जी को अपने महल में लेकर चल दिए। जाकर के अपने सिंहासन को आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी के लिए छोड़ दिया। कहा कि सखा मित्र आप बैठिए। बिठा के प्यारे आज मेरे गोविंद सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। समस्त रानियां देख रही हैं, अरे आज देखो तो सही यह कौन ऐसा व्यक्ति आया है? देखो इसके कपड़े तक फटे टूटे हैं, पैरों की विवाही पे एड़ी फटी हुई है। ऐसे व्यक्ति के लिए आज हमारे स्वामी ने अपना आसन छोड़ दिया। कहने लगे देवी आप जाइए, जाकर के आप जल्दी से जल्दी कराइए, आज मेरा सखा मेरा मित्र सुदामा आया है, इनके पैर पखारने के लिए आप जल्दी कर आइए। जैसे ही प्यारे रुक्मिणी जी और अनेक रानियां जब जल लेने गई, ऐसा वर्णन आता है सुदामा जी के जो सखा है हमारे कन्हैया जी आज इतने रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मित्र तूने इतना दुख पाया और आज मेरे पास आया है। कहते हैं प्यारे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज प्यारे जो रानियां जल लेकर आई हैं उस परात को हाथ भी नहीं लगाया। मेरी सुदामा की आज याद में मेरे गोविंद आज इतना रोदन कर रहे हैं। कह रहे हैं सखा आज इतना दुख पाया तूने, अपने नेत्रों के अश्रुओं से आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। पैरों में कांटा लगा हुआ है, प्यारे कांटे को भगवान ने अपने मुखार बिंद से निकाल दिया। अरे प्यारे आज सुदामा की पूजा नहीं हो रही है। यह सुदामा की ना तो सुदामा की पूजा है, ना ही किसी ब्राह्मण की पूजा है। यह प्यारे प्रेमियों यह आज एक याग की पूजा हो रही है। अरे
भगवान कृष्ण क्या राजा और कहाँ सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण है, फिर भी उनकी पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे उनका जो त्याग है वह इतना है कि उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है सिर्फ भगवान के भजन के लिए। अनेकों बार प्यारे सभी रानियां सोच रही है, अरे यह कैसे भगवान है। कन्हैया जी से कहने लगी, स्वामी आपने अपना आसन छोड़ दिया एक गरीब ब्राह्मण के लिए। कन्हैया कहने लगे, देवी यह गरीब है चाहे कैसा भी है, सबसे पहले तो मेरा मित्र है और इसने सर्वस्व मेरे लिए छोड़ दिया है, और आज मैं जो भी हूँ वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। भगवान कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कहने लगी, देवी आज जो मैंने धरती को धारण कर रखा है वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। मैं अगर कमलापति लक्ष्मीपति हूँ तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, और मैं अगर अजित किसी से हार नहीं सकता तो वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, और अगर मेरा नाम राम और मेरा नाम कृष्ण है तो वह भी मेरा नाम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। अब तो प्यारे जब इतना सब कुछ कहा, कहने लगे, देवी आप जाकर के मेरी सखा के लिए प्रसाद बनाइए। आज 56 प्रकार का मेरे गोविंद के घर पर आज व्यंजन बना है। सुदामा और कन्हैया आज दोनों एक ही थाली में प्रसाद पा रहे हैं। उसके बाद प्यारे जैसे खाना प्रसाद पाया, उसके बाद सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया विवाह कर लिया क्या? बोले भैया विवाह तो हाँ हो गया। कि भैया ये कौन है सभी? बोले कि भैया ये तेरी भाभी है। बोले इतनी भाभी? क्या? हाँ भैया हमारा तो देख विवाह क्या सब ऐसे ही चलता है, किसी से कहीं बचा लिया तो वो हमारे ही गले पड़ जाती है। बोले कि भैया ठीक है, अब ये बता हमारा तो जो भी हुआ पर तेरा विवाह हुआ या नहीं? बोले हाँ हाँ भैया तेरे आशीर्वाद से हमारा भी विवाह हो गया है। अब तो कन्हैया बोले, भैया तूने तो बुलाया भी नहीं। बोले भैया क्या बताएं, जैसे तेरा विवाह हुआ ऐसे ही हमारा विवाह हुआ। कैसे? कि हम 6 बजे बैठे हुए थे घर पर आराम से, 7 बजे पता चला कि हमारा विवाह हो गया। बोले भैया ऐसा कैसा विवाह के जैसे तेरे साथ होता है वैसे हमारे साथ हो गया। किसी का विवाह कहीं से छूट गया, वो हमसे गले पड़ गए। बोले भैया ठीक है चलो जो भी है, पर ये बताओ मेरी जो भाभी है उन्होंने कुछ भिजवाया तो होगा ना? कन्हैया बोले भैया कुछ नहीं भिजवाया है। अरे नहीं भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं भिजवाया हो। बोले अरे भैया कह तो रहा हूँ नहीं भिजवाया है। अब तो प्यारे आज मेरे गोविंद ने देखा कि सुदामा जी की जो बगल है कांक है थोड़ी ऊंची उठी हुई है। कन्हैया जी बोले भैया सुदामा देखना वो क्या है? देख चिड़िया बैठी हुई है ऊपर। जैसे ही देखा भगवान ने मौका पाते ही वह जो चावलों की पोटली है आज उसे निकाल ली। भगवान ने खोल के देखा तो प्यारे उसमें 4-5 तरह के चावल हैं, और भगवान ने कहा अरे मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए ऐसा प्रसाद भेजा है। आज पहली मुट्ठी को पाया, कह दिया अनिल प्रभु ने कह दिया जाओ जो समस्त ब्रह्मांड की संपत्ति है वह सब आपके पास हो। दूसरा जब मुट्ठी प्रभु ने डाला संकल्प किया कि मैं जो सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य है मैं आज सुदामा आपको प्रदान करता हूँ। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले हैं उसी समय पर प्यारी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अब तो कन्हैया कहने लगे अरे रुक्मिणी तूने ये क्या किया? आज मैं अपने मित्र के लिए क्या कुछ देना चाहता था। अब भाव आता है प्यारे कि प्रथम बात तो यह है कि बोली संत भाव देते हैं कि पहला भाव तो यह है अगर आप कच्चे चावल खाएंगे तो आपके दर्द होने लगेगा।
दूसरा भाव दिया कि समस्त चावल आप खा जाएंगे तो कुछ हमारे लिए भी तो प्रसाद बचना चाहिए, या ब्राह्मणों का प्रसाद है। अब तो प्यारे कुछ समय बाद भगवान ने कहा, सुदामा जी बोले भैया अब हमें आज्ञा दो, हम चल रहे हैं। बोले कि भैया जाना क्या है, अरे यही रुको। मगर कन्हैया बोले कि भैया हाँ वो मैं भी समझ रहा हूँ, आप जाइए। अब तो विदा कर दिए कन्हैया जी ने सुदामा जी को। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे हैं आज सुदामापुरी में प्यारे, वहां एक जो पहले झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां पर आज सुंदर सुंदर महल बन गए हैं। सुदामा जी ने उन्हें देखा, दिमाग चकरा गया, कहने लगे गोविंद आपने ये क्या किया। अब तो प्यारे अपनी धर्म पत्नी को कहा कि देवी आपको धन चाहिए था और मुझे मेरे गोविंद चाहिए थे, आपको धन मिल गया और मुझे मेरे गोविंद मिल गए। वहां से आज सुदामा जी समस्त सुख को त्याग कर सीधे जंगल में भगवान का नाम लेने के लिए चले गए। ऐसे प्यारे सुदामा जी हैं, भगवान के पीछे अपना सर्वस्व दान कर दिया। और प्यारे देखो एक चीज बताएं, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। विपत्ति वह है जो भगवान के बगैर नाम के स्मरण किए एक पल निकल जाए, वह विपत्ति है। और संपत्ति प्यारे वह है जो गोविंद का नाम लेते लेते हमारा हर एक क्षण निकल जाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपदस् नारायण विस्मृति। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, भगवान के भजन को संपत्ति कहते हैं प्यारे। आज सुदामा जी महाराज अपने समस्त धन वैभव ऐश्वर्य को छोड़ करके आज चले गए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आगे की कथा में चलेंगे।